राधे राधे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी सही है होंगे, घर पे अच्छे से होंगे। काफी दिनों बाद मैं दिखाई दे रही हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल था बेटा, तो उसके लिए मुझे खेद है कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अभी आपको कंटिन्यू मिलेगा, और क्या मिलेगा, यूपी टेट का। क्योंकि यूपी टेट एक ऐसी परीक्षा है जो पात्रता परीक्षा है, और उसके बाद एक सुपर टेट परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, जो ज्वाइनिंग पेपर कहते हैं, जिसको जिसे देने से आप मास्टर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। तो उसकी ही एक महत्वपूर्ण सीरीज, पहले हम बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे थे, और उससे पहले उसका सिलेबस बताया था कि कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट आते हैं। वो सारी बातों पे डिस्कस करके मैंने मनोविज्ञान की 3 क्लासेस ली थी। अब पर्यावरण को भी साथ में लेंगे, क्योंकि पर्यावरण भी 30 नंबर का आता है, 30 मार्क्स का आता है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके मैं अपनी यो हेमलता राघव टीचिंग पॉइंट्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी टेट, आपके सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश की पात्रता परीक्षा है, और ज्वाइनिंग पेपर है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आज से पढ़ेंगे हम पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। आप चाहे तो मैं 2 मिनट के लिए हट जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप अपनी डायरी पेन लेके बैठें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, तो इनको ध्यान से सुने और समझें। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनके मीठापन जो होता है, सेब में, केला में, तो ये उसका कारण क्या है, क्यों होता है वो। तो उसका कारण है फ्रक्टोज। क्या है उसका कारण, फ्रक्टोज। अब आपसे पूछ लिया जाए, पूछ सकता है वो एक क्वेश्चन कि फ्रक्टोज है क्या, ये भी पूछ सकता है। यहां से एक क्वेश्चन और उठा सकता है कि फ्रक्टोज है क्या। तो फ्रक्टोज क्या है, यह एक मोनोसैकराइड्स है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप नोट कर लें इसको, यह एक मोनोसैकराइड्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दूध के मीठेपन का कारण क्या है। दूध में, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो, जो दूध होता है वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के लिए एक फायदेमंद चीज होती है, फायदेमंद पेय है वो, जो रेगुलर पीने से हमारी हड्डियां, हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। तो उसमें जो मिठास होती है, उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है लैक्टोज। क्या कारण है, लैक्टोज। नेक्स्ट, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक ऑक्सेनोमीटर है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पर्यावरण अध्ययन में, यूपी टेट की जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें मिलेंगे आपको। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, कैसे, कहां करते हैं ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग, पौधों की वृद्धि दर मापने में। कोई भी छोटा पौधा है, जैसे कोई बेबी है छोटा नवजात, तो उसकी हाइट और वेट नापते हैं कि ये इतने साल का हो गया, इसका कितना वेट है, इसमें कितना वजन होना चाहिए, इसकी उम्र के हिसाब से कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। ऐसे ही हम हरे पौधों का भी उनकी वृद्धि और उनका साइज मापते हैं। तो ये क्या है, पौधों की वृद्धि मापने के काम में आता है ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर। वलय का प्रयोग होता है। वलय क्या होता है, वलय जब हम किसी पेड़ के तने को काट देते हैं और उसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आप यहां से देख लें, जब हम किसी पौधे को काटते हैं तने पे से ऊपर से, तो उसमें इस तरह की आकृति दिखाई देती है, उसको कहते हैं वलय। वलय का प्रयोग होता है, किसमें होता है वलय का प्रयोग, किसके लिए होता है, वृक्ष की आयु पता करने में। क्या करने में, वृक्ष की आयु पता करने में। आयु मतलब जैसे बरगद या नीम या कोई भी बहुत बड़े पौधे होते हैं जो हजारों वर्ष तक कंटिन्यू, एक पीढ़ी लगा गई और उसको कई पीढ़ी के लोगों को, जैसे आम का फल है, आम का पौधा है सॉरी, तो उसके कई पीढ़ी तक उसके वृक्षों के जो फ्रूट्स हैं उनको खाते हैं बच्चे, उनके नाती पोते। तो ये जो वृक्ष हैं उनकी आयु पता करने के लिए वलय का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप डायरी और नोटबुक निकालें, उसमें नोट कर लें। मैं हट जाती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी टेट के लिए। देखिए, कोई भी अभी तक रीट की जो परीक्षा है आपकी राजस्थान में या हरियाणा में, अभी तक वहां अनाउंसमेंट नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ी भर्ती निकालने वाली है। तो उसके लिए आप यूपी टेट की परीक्षा का, पात्रता जो परीक्षा है वो आपको
कंपलसरी है, नेसेसरी है उसको निकालना, जैसे प्री रीट देते हैं या हरियाणा का एचटेट आप क्लियर करते हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश एक परीक्षा कराता है, वो है यूपी टेट, जो एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है केवल। वो 90 जनरल और जो कैटेगरी वाइज उस दिन मैंने लिस्ट बताई थी पहली वीडियो में, कई बार मैंने ये डिस्कस किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है आपके आगे। टमाटर का रंग लाल होता है, जो टमाटर का चमकीला लाल रंग होता है ना, रेड रेड चमकीले टमाटर आते हैं, उनका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं यूपी टेट में कई बार, या सुपर टेट में, या इनकी आने की 2026 या 2026 में इसकी आने की पूर्ण संभावना है। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के लाल रंग का क्या कारण है? सेब का जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? तो उसका क्या कारण है? एंथोसाइनिन। इसको नोट करते चलें साथ के साथ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार रिपीटिंग में देखें। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका नाम है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, गाजर का नारंगी रंग। गाजर का जो रंग है वो लाल नहीं होता, वो कोई कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। तो गाजर का जो नारंगी रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन, कैरोटीन के कारण। मिर्च का तीखापन, मिर्च में एक अजीब तरीके का, चाहे वो लाल मिर्ची हो या हरी मिर्ची हो, उसमें एक तीखापन और थोड़ा सा चरपरापन होता है, तो वो किसके कारण होता है? उसका होता है कैप्सेसिन के कारण। ये जो है जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको और जगह शायद ना मिले, एक सेलेक्ट करके आपके सामने प्रश्न लेके आ रहे हैं ईबीएस के, इन्वायरमेंट साइंस पर्यावरण अध्ययन के। तो मेरे साथ करते चलें इनको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया आपने सभी ने स्क्रीनशॉट बेटा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रथम, सबसे प्रथम और अभी करंट में जो है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि सबसे अभी कौन सा पूछा है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कि भारत का, सपोज फॉर एग्जांपल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और अभी कौन है, तो ये कौन सा हो गया? प्रथम हो गया, और अभी जो है उनके बारे में हो गया। तो ये कैसे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रथम कौन थे, अब कौन है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए उनको रट डालो, बस समझो और पढ़ो। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो सबसे बड़ा विश्व का है, ये भारत का नहीं है, विश्व का है रेफ्लेक्सिया। ये आपके सुपर टेट में भी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आपके। रेफ्लेसिया नाम का एक पौधा है, पुष्प है, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, जिसको जो कहाँ, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भी मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है ये। और आप पूछ सकते हैं कि इसका, अगर ये सबसे बड़ा है तो ये कितना भार है इसका, कितना वेट है इसका, कितना बड़ा है ये? तो इसका जो भार है वो क्या है? 11 केजी से लेके, 11 किलोग्राम से लेके 11 केजी से लेके 15 केजी, 11 किलोग्राम से लेके 15 किलोग्राम तक इसका वजन है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, और उसका नाम है रेफ्लेसिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मधुमक्खी की औसत गति क्या होती है? मधुमक्खी जो है वो आपको पता है कि शहद चुनती हैं अपने फूलों से। तो ऐसे कौन सा उनकी जो चाल है, मधुमक्खी पालन हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध एक व्यवसाय है, जिसके द्वारा लोग मधुमक्खी पालन के फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म बनाते हैं और वहां से आजीविका चलाते हैं अपनी। तो मधुमक्खी की जो औसत गति होती है, गति मतलब चाल होती है उनकी, तो वो कितनी होती है? तो वो होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लिखेंगे उसमें 16 किलोग्राम, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। लेकिन अगर वो शहद लेने जाती हैं तो उनकी जो गति है वो 21 होती है, और जब वो शहद लेके वापस आती हैं तो उनकी गति जो होती है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। अब
एक और प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ सकता है वो कि बताओ भाई मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है ना, बन सकता है कि नहीं क्वेश्चन ऐसा। तो वो कहाँ होता है, बिहार में। मैंने लिख दिया है यहाँ पे कौन सा राज्य है जहां पर मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा होता है, तो वो कहाँ होता है, बिहार में होता है। अब ये हो गया कि वो बिहार में होता है। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसको हम बिजनेस के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो पूछ सकता है कि कौन सा पुष्प है, ऐसा कौन सा पुष्प है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिससे वो मधुमक्खी मधु सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा शहद उनको मिलता है, तो वो कौन सा है, लीची। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप चाहें तो नोटबुक में लिखें, इनको डायरी पेन लेके बैठे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार उसको रिपीट करें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। अब ये उत्तर प्रदेश का है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, कानपुर। जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके जो कृत्रिम हाथ पैर इस तरह की कोई भी चीजें जो बनाए जाते हैं कृत्रिम अंग, वो कहाँ बनाए जाते हैं, कानपुर है उसका, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है? तो भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है? मानचेस्टर भी भारत को कानपुर का बोला जाता है, कानपुर को बोला जाता है। अब इसको चर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? चर्म नगरी के। इसी क्वेश्चन में से 3 प्रश्न बन गए आपके। एक तो भारत उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण, आर्टिफिशियल पार्ट जो बॉडी के लगाए जाते हैं डिसेबल्ड पर्सन को, किसी भी जो भी दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए, तो वो हो गया उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बनाए जाते हैं और उसको चर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और भारत का मानचेस्टर भी कानपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम अंग निर्माण की जो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो कौन सी ईस्वी से स्टार्ट हुआ था? 1972 से स्टार्ट हुआ था। 1972 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था कृत्रिम अंग निर्माण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। दिख रहा है सभी को, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वो है भारत के बरेली शहर में। कहां पर है वो? भारत के बरेली में है। और उसको केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। और ये बरेली के किस शहर में है? तो वो इज्जत नगर में है। कहां पर है वो? इज्जत नगर में है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो मुझे कमेंट करें, कि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। इसको एक डायरी पेन लेकर नोट्स बनाएं बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लें और रिपीटेशन से इन क्वेश्चंस को देखें। बहुत महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं पर्यावरण के। इसी तरह से आपके हिंदी के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं बहुत जल्द, और कंटिन्यू वीडियो आएंगी। थैंक यू।